जब भगवान श्री कृष्ण ही राधा रानी के रूप माधुर्य में खोकर बेसुध हो जाते हैं तो साधारण जीवों की बात ही क्या। हमेशा की तरह राधा जी का स्मरण और उनकी बातें सुनकर एक दिन माँ रुक्मणी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने गोविंद से पूछ ही लिया कि आखिर जिस राधा का गुण गाते नहीं थकते वे राधा वास्तविक में कैसी है, कैसा उनका रूप है, सौंदर्य कैसा है। करोड़ों उर्वशी जैसी अप्सराएं भी जिनके सौंदर्य के आगे फीकी है, वे रुक्मणी देवी राधा की एक झलक पाने के लिए आतुर थी। भगवान श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रजभूमि में माँ लक्ष्मी आई तो यमुना नदी के तट पर एक युवती उनको मिली। वह वास्तव में यमुना जी से स्नान करके आ रही थी। उस समय माँ लक्ष्मी हाथी पर सवार होकर विचरण कर रही थी। जब उन्होंने उस युवती को यमुना स्नान से आते हुए देखा, उनकी एक झलक देखी तो वे हाथी पर से गिर पड़ी। ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप माधुर्य, आभा मंडल रुक्मणी अपने जीवन काल में पहली बार देख रही थी। अभी वह युवती बिखरे हुए बालों के साथ बिना श्रृंगार के थी। वे उनकी रूप को देखकर निहाल हो गई और संकोच में पड़ गई कि यह कौन स्त्री है। पूछने पर बताया कि वह भगवान श्री कृष्ण की एक तुच्छ सेविका है जिसका नाम राधा है। तब जाकर देवी रुक्मणी को विश्वास हुआ कि क्यों कान्हा राधा के दीवाने हैं। ऐसे ही एक बार नारद जी राधा रानी के शिशु रूप के दर्शन करने के लिए वृषभानु जी के घर गए। नारद जी भी राधा रानी के रूप सौंदर्य से अनभिज्ञ से। हालांकि वे मानते थे कि राधा रानी का दर्शन अलौकिक है, पर उसकी अनुभूति एक दिन किया। जैसे सूर्य की एक किरण से अंधेरा छट जाता है, वैसे ही राधा रानी की शिशु रूप की एक झलक ने नारद जी को मूर्छित कर दिया। देवों के ऋषि देवर्षि नारद भी राधा रानी की रूप शक्ति की एक अंश को भी नहीं झेल पाए और वे कई घंटों तक मूर्छित रहे, समाधि में रहे। मूर्छा हटने पर उनको राधा रानी की वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि यही श्री राधा रानी, यही श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। ये वही है जिसको श्री कृष्ण भी भजते हैं। फिर उन्होंने बहुत प्रकार से राधा रानी की स्तुति करी और उनको प्रणाम किया। श्री राधा रानी का कृष्ण के जीवन में विशेष स्थान इसलिए भी है कि वह भगवान के बाएं अंग से प्रकट हुई है और तेज में श्री कृष्ण के ही समान है। श्री राधा की ही तेज और कला से सभी देव देवियों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा जी से कहा था कि जैसे दूध में धवलता होती है, अर्थात दूध और धवलता में कभी भेद नहीं होता, जैसे जल में शीतलता होती है, अग्नि में दाहिका शक्ति होती है, आकाश में शब्द, भूमि में गंध, चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा और जीव में आत्मा है, जैसे उसी प्रकार राधा के साथ मुझे अभिन्न समझो। मैं सबका उत्पादक परमेश्वर हूँ और राधा ईश्वरी प्रकृति है। भगवान का कथन है कि उन राधा से भी प्रिय राधा का नाम है। जब कोई रा बोलता है तो प्रभु राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चलने लगते हैं। बोलो वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी की जय।